सांकेतिक धरना था, सिर्फ आपको ये इशारा करने के लिए कि या तो आप लोग थोड़े ठीक हो जाओ और संवेदनशीलता भूले नहीं, या फिर हम लोग अपने हाथ में कुछ लेंगे तो ठीक नहीं है ना। और सरकार के बहुत सारे काम थे जो आप लोग नहीं कर पाए अभी तक। सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं अभी तक कुछ भी आबू में लागू नहीं कर पाए और अलग ही टूटी बजाते हैं सारे लोग। एवरी ऑफिसर कम्स, वो अपने दिमाग से कुछ लाता है, कुछ इंप्लीमेंट करता है, कुछ इंपोज करता है। आबू इज नॉट अ, मतलब आबू कोई लेबोरेटरी नहीं है। आबू की मूलभूत जो समस्या है उसका एक प्रतिवेदन आपको दे रहे हैं, सरकार तक प्लीज पहुंचवाइए इसको। आपका तो सहयोग रहता ही है हमेशा, पर्सनली आपका बहुत रहता है, तो सब आपका भी रहता है, आप भी देख लीजिएगा, ऑल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन कुछ मकान है यहाँ पे आपको मेन रोड के ऊपर 3-3, 4-4 मंजिला मकान, हम ये थोड़ी अलग से बात करता हूँ, हमेशा ही देखते हैं अपन, वहां तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते और एक छोटा सा सज्जा बन जाते हैं, ठीक नहीं है। मूल हमारी समस्या दो है, एक तो लेटरिन बाथरूम जो आबू के बाशिंदों को होने चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंड स्टेटस। उस दिन भी बात हुई थी कहाँ पे, मॉनिटरिंग कमेटी में, कि मॉनिटरिंग कमेटी का इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपके लेवल पे डिस्पोज होना चाहिए। जब उसका घर बना हुआ है तो एक छोटा सा बाथरूम बनाने में, ये जो शौचालय बनाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर एक प्रश्न है आपसे, कल जो अतिक्रमण आपने हटाया गया था उनको पूर्व में पहले आपने नोटिस दिया था और नोटिस का उन्होंने जवाब भी दिया था, तो जवाब की कोई प्रतिक्रिया दिए बिना जो आपने ये कार्रवाई की है, ये कहाँ तक उचित थी? दिनांक 19 को जो अतिक्रमण हटाए वो माउंट आबू ने हटाए हैं। हम सिर्फ वहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में उपस्थित नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि जो उनको पहले नोटिस सर्व किए गए थे, नोटिस का उन्होंने जवाब दिया था, पार्टी ने जो भी पीड़ित है उन्होंने आगे से जवाब दिया था, तो उस नोटिस के जवाब में आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बिना प्रतिक्रिया के सीधा आपने जो तोड़ फोड़ की कार्रवाई की है, ये कहाँ तक उचित है? इस प्रश्न का उत्तर म्यूनिसिपैलिटी माउंट आबू ही बता पाएगी। नहीं, आप वहाँ पे अधिकारी थे तो आपको उपस्थित था मैं वहाँ पर। हाँ, मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारा मूल दायित्व था। और दूसरा आपने कोई आपके पास में मतलब उनको कोई पूर्व सूचना आपने नहीं दी। मेरा प्रश्न आप अभी तक नहीं समझ पा रहे, आपने पूर्व सूचना नहीं दी थी उन्हें। अच्छा, वहाँ पर कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था ऐसा सुनने में आ रहा है मेरी जानकारी कर्मचारियों के द्वारा, मेरी जानकारी क्योंकि पुलिस थाना में आबू पर्वत में जो है एक FIR दर्ज हुई है प्रशासन और नगर पालिका के विरुद्ध। हमारी जानकारी में नहीं कोई इस तरह का हो रहा है, शौचालय बन रहे हैं आबू में, शौचालय निर्माण पे पूर्ण प्रतिबंध। आपकी जमीन है, आपके पास घर है, तो एक शौचालय बनाने में क्या आपत्ति है? शौचालय बनने देना चाहिए सरकारी अफसरों को, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, बिजली पानी की समस्या है, घर में बिजली पानी देने के लिए मनाही है, किसी को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल सकता, किसी को पानी नहीं मिल सकता, तो सफाई कहां से रहेगी? सरकार की फ्लैगशिप योजना थी, आप सबको पता है कितना अच्छा कार्य नीचे हुआ, जल स्वावलंबन योजना है, नालियों की खुदाई हुई, सफाई हुई, कुएं साफ हुए, बावड़ियां साफ हुई। आबू पर्वत पे एक कार्य हुआ हो तो मैं आज प्रेस से पूछना चाहता हूं, मुझे एक कार्य बता दे हुए जल स्वावलंबन के तहत। नक्की लेक जैसा इतना बड़ा झील है, पौराणिक झील है, पौराणिक स्थल है, उसकी भी सफाई पे इतना उदासीन है प्रशासन। आज आप नक्की झील की स्थिति जाके देखें, वो साफ करवाने की भी इनकी तैयारी नहीं है। तो सरकार योजनाएं बनाती है आम जन को सुविधा पहुंचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए, और पर्टिकुलरली ये अफसरान जो है वो बिल्कुल ही उदासीन रवैया, बिल्कुल कंप्लेसेंसी है उनकी, कोई इच्छा नहीं है उनकी कि पब्लिक को राहत पहुंचे, वो सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहते हैं। जिस तरह से कल जो कार्रवाई की गई है और उसमें जानबूझ के ऐसा लगा, उसमें प्रतीत हुआ कार्रवाई में कि भारतीय जनता पार्टी के ही अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को या उनके जो है पदाधिकारी है उन्हीं को ये टारगेट किया गया, इस बारे में कुछ कहेंगे आप? ये देख रहे हैं ना कि जनप्रतिनिधि है, वो हमारे विरुद्ध कुछ बोले नहीं। हम कुछ भी करें माउंट आबू में, हमारे विरुद्ध में कोई जनप्रतिनिधि बोलना नहीं चाहिए। हम मनस्वी तरीके से काम करेंगे। सरकारी योजनाएं तेल लेने गई, हम तो यहाँ पोलो कराएंगे, CR अपनी बढ़ाएंगे, NGT के छोटे मोटे आदेशों की पालना छमक लेकर के पूरी करेंगे, अपनी CR बढ़ाएंगे, अपने 3 महीने पास करेंगे और वहां पे जाके प्रमोशन ले लेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता ये केंद्र लेवल का मामला चल रहा है? जैसे कि सभी लोग जानते हैं वसुंधरा राजे वर्सेज नरेंद्र मोदी, जहाँ पर भी जो भी नरेंद्र मोदी का सपोर्ट कर रहा है, वसुंधरा राजे जी उनको विशेष करके कुछ ऐसा टारगेट कर रही है।
आपको ऐसा कुछ लग रहा नहीं, है? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। हमारे नरेंद्र मोदी जी सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मार्गदर्शन में वसुंधरा जी श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर रही है। प्रयास कार्य हो भी रहे हैं जमीनी स्तर पे, पर मेरा ये कहना है कि उनके कार्य, उनकी जो सपने हैं वो साकार यहाँ पे सरकारी मशीनरी है तो अफसरान ही कराएंगे, उसका क्रियान्वयन भी वो करवाएंगे, पर वो करवाने में इंटरेस्टेड है क्या? राज्य वो केंद्र बिल्कुल में करवा नहीं रहे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ तक कि नगर पालिका जो बोर्ड है वो भी भारतीय जनता पार्टी का है। इसके बावजूद भी प्रशासन और नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो किसी तरह से सुन नहीं रहे। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम जनप्रतिनिधियों का प्रभाव भी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, कहीं ना कहीं हम अफसरशाही के अंदर इतने दब चुके हैं कि जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई जाती है, जैसे कि आबू में दबाई जा रही है। उनको खुल के बोलने की आजादी नहीं है। वो सरकार के खिलाफ तो नहीं, पर वो सरकार के हित में भी कुछ बोलना चाहे तो नहीं बोल सकते। ये स्थिति लाके रख दी है सरकारी मशीनरी ने हमारे। वन विभाग द्वारा जो अभी सनसेट पर चार्ज किया गया या किया जा रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, आप लोगों का क्या रोल रहेगा? बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल चीज है। जब एक डिसीजन हो चुका है कि 30% रेवेन्यू टोल टैक्स का वन विभाग को मिलेगा और वो 30% लेके वन विभाग अपने विकास कार्य कराएगा, तो फिर उनको अलग से कहीं पे रेवेन्यू लेने की कोई आजादी नहीं होनी चाहिए और कोई स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। अगर ये रहता है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, आबू का आम नागरिक सड़कों पे उतरेगा। आज सिर्फ सांकेतिक धरना है, लेकिन ये उग्र आंदोलन का स्वरूप लेते समय नहीं लगेगा। इसकी पूर्ण रूप से जवाबदारी प्रशासन की, सरकार की रहेगी। अच्छा, आपको नहीं लगता जो ये कार्रवाई, जो अधिकारियों द्वारा ये जो कार्रवाई की जा रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा? मैं वोट बैंक से ज्यादा आम आदमी की सुविधा, आम आदमी की तकलीफ से चिंतित हूँ। वोट तो जब देने की बारी आएगी तब हम वोट मांग लेंगे, पर आज की तारीख में हमको असुविधा कितनी हो रही है, लोग प्रताड़ित कितने हो रहे हैं, दुखी कितने हो रहे हैं, उस चीज को हमको अटेंड करने की आवश्यकता है।